अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, मुझे बताएं आपका बिल कितना आया है? इस महीने का 10,000। 10,000 रुपया बिल आया। इतनी आमदन है? नहीं, मेरे हस्बैंड की 15,000 सैलरी है। जो 15,000 रुपया सैलरी है जी। उसमें आपने बिल्स भी जमा करवाने हैं, किचन भी चलाना है, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल जी, वो फीसें भी करवानी है। मैं खुद जॉब करती हूँ, 8,000 रुपया मैं स्कूल की सैलरी लेती हूँ। उस सैलरी से मैं अपने बच्चों के खर्चा जो है वो निकालती हूँ। जो हस्बैंड लेकर आते हैं वो पर मंथ बिल चला जाता है, गैस का बिल चला जाता है, इस तरह से। और सबसे मेजर चीज ये है कि अगर हमें गवर्नमेंट को 50 रुपए भी एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं ना, तो ये हमारे ऊपर खुद की लानत है। कुल आमदन आपकी तकरीबन 23,000 रुपया है जी। बिल आपका बिजली का जा रहा है 15,000 रुपया जी। और ये बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर आप इनको दे रहे हैं। सुबह सबसे पहले सुबह होती है, उठते हैं, सबसे पहले अगर नाश्ते के लिए बच्चों के लिए रस भी लेकर आते हैं ना, तो उस रस में भी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम दूध भी लेकर आ रहे हैं ना, चाहे वो गवाले का भैंस का निकाला हुआ दूध लेकर आते हैं ना, उसमें भी टैक्स जा रहा होता है। अगर हम घर में दाल बना रहे हैं ना, उसमें भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हम आटा लेकर आ रहे हैं ना, उसमें भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। घी लेकर आ रहे हैं, उसमें भी टैक्स पे कर रहे हैं। इतने सारे टैक्सों को पे करने के बावजूद भी इतने ज्यादा बिल्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा बिल्स होते हैं कि वो हमारी खुद की पहुंच से कभी किस करा के इसको पे करा रहे हैं, कभी किसी से पकड़ के पे इस महीने कैसे जमा करवाया? इस महीने हमने किस्त करा के पे कराया था, और किस्त भी उन्होंने 10,000 की 7,500 रुपए किस्त दी थी। ये हमारे लिए रिलीफ दिया था। सेकेंडली इस चीज पे कि अगर बच्चों की फी पे करा रहे हैं, उसपे भी हमारे स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल ही जा रहे हैं, लेकिन हम हर तरह का टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। यहाँ हमारे इस एरिया की इतनी मर्तबा बिजली खराब हुई है ना, जब भी बिजली खराब होती है तब ही वापस जाते हैं हमारे तमाम मेल्स मिलकर, जितने भी मोहल्ले में मेल्स हैं सब मिलकर जाते हैं वहाँ पर। उनको यही कहा जाता है जी आप इतने पैसे हमें दें, हम इतने पैसों में जो है ना कि आपका काम। ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि अगर किसी इलाके की बिजली खराब हुई है, वो जाकर वहाँ कंप्लेन करवा रहे हैं सब मिलकर, तो कहा जा रहा है कि आप पैसे इकट्ठे कर लेकर आए, तो फिर हम आपका ट्रांसफार्मर जो है जो भी आपका मसला है तब हल करेंगे। ऐसे ही है, इसी तरह से कहा जाता है। इस मर्तबा भी लास्ट टाइम जब हमारे ट्रांसफार्मर की इशू आई थी, तकरीबन 15 डेज पहले आई थी, इशू आया था, और हर घर से 300 पर घर से इन्होंने 300 लिया है। कितना क्या था? 5,000 चला क्या था? इससे ज्यादा गए होंगे, इससे कहीं ज्यादा गए होंगे। सिर्फ ट्रांसफार्मर लगाने के जिसका आप बिल पे कर रहे हैं 10,000 रुपया बिजली का हम बिल पे करते हैं, और पैसे सिर्फ मजबूर होकर इसलिए देते हैं कि 200-300 दे देते हैं। चलो कम से कम आज 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, चलो बिजली आएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल का मेरा एक बच्चा, 8 साल का एक बच्चा, और इतने बच्चे हम तो फिर भी सब्र कर जाएंगे किसी भी तौर पे, भूखे भी रह लेंगे, प्यासे भी रह लेंगे, लेकिन बच्चे सब्र नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों के मुंह के निवाले निकाल कर वाटा वालों के मुंह में डालते हैं कि ये आकर हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो ठीक कर जाएंगे तो हमारे घर की बिजली जल जाएगी। तो मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि अब आपको रिलीफ देंगे, ऐसा लगता है आपको कि रिलीफ ये किस तरह मुमकिन है? किस तरह से मुमकिन है? पिछले 20 सालों से कौन सा ऐसा रिलीफ है जो हुकूमत ने दिया है आवाम को? है कोई ऐसा? आप बयान कर सकते हैं? यहाँ पर बैठे इतने सारे मेल्स, इतनी सारी फीमेल्स है, किसी से भी पूछिए, किसी को भी रिलीफ मिला? किसी को भी नहीं मिला। ये सिर्फ कैंटीनर पर चढ़ के प्यारे प्यारे लफ्ज बोले जाते हैं, उनको अदा नहीं कोई भी करता, इन पर अमल कोई नहीं करता। बिल्कुल इस तरह से कंटेनर पर चढ़कर सिर्फ लफ्ज अदा किए जाते हैं, फिर आकर अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं होता। तो ये सिर्फ एक जगह की सूरत हाल है। हम सिर्फ ये 14 रुपए का जो यूनिट हुआ है सिर्फ उस पे बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो हालात ही हो रहे हैं। जिनके 18-20 हजार रुपया बिल है वो बिल दे रहे हैं, बिजली के लिए बिजली ही नहीं है, और बिजली 1 नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं 4 दिन से बिजली नहीं है। और बिजली कैसे वापस आएगी इनकी? जो वापडा पे मुलाजमीन बैठे हैं वो सारे मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके 5 से 7 हजार रुपए वहां जाकर देंगे, फिर वो ठीक करने के लिए आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है यहाँ पे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। जी रियाज साहब, मुझे बताएं कि रिलीफ मिल रहा है कोई बिजली के बिलों में? कुछ भी नहीं मिलता प्यासा। कितना बिल आया जाए? ये पिछे बच्चे नु एक बत्ती अपना पखा पालदा, एक बल्ब है। 83,000 रुपया उन्हें बिल आउंड दिया। कितना? 83,000 रुपया। 83,000 रुपया? फिर असि मिलना लाइया मगर किस तरह दाड़िया फिर? तारे नहीं है मीटर ले गए कट के, मैं ले जाओ मीटर कट के ले जाओ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 83,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਏ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰੋ ਤਾਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਐਸੇ ਜਗੇ ਮਰਬੇ ਲਾਏ ਮਗਰ ਰੋਟੀ ਆਸ ਦੌਰ ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
गरीब आदमी ने जिहड़ी मेहनत करनी वो खानी है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ बाल पालेगा, की करेगा? पैसा किस तरह गुजारा चलेगा? अल्लाह मालिक है, फिर उन्हें होर की करिए? तो फिर उनका बिजली कोई नहीं की? कोई नहीं है जी, कोई बिजली नहीं की। कितना टाइम हो गया? ये तीसरा दिन है, चौथा बत्ती कोई नहीं है। दूसरे मुंडे दे मीटर ते जोर चलाउण डे ਅਸੀਂ रल मिल के। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं खुद काम करता है। मजदूरी करते हो? हाँ जी। की काम करते हो? देगा पकाई दियां, जे कोई लभ गई ते ठीक है, ना लभी ते अल्लाह मालिक। फिर उस वजह तो बाद भी इन्ने तन बिल देने पेन? हाँ जी, बिल ते रोटी खाइए ना खाइए, बिल ते तारने ही तारने हैं। हाँ, साडा हुण पैसा दुखों नहीं मिलता रहा। 12,000 रुपया? हाँ जी, तेरा ही ला लो, 12,838 रुपए गए ने। ते हुण किस तरह ताड़ना जे? ये हुण अगले आड़ा बिल आवेगा, इहदे च जाके मिंटरला करांगे, किसे को पैसे पड़ांगे तां बिल तारांगे। उधार लेके बिल तारोगे? उधार लैके तारना, और कितों घर केड़ी पूंजी जमा हुई है जिहड़ी ला लेनी? फिर उधार किस तरह लाओगे? अल्लाह मालिक है, किसे ना किसे लिवसिले ना लै जाऊ। कि रिश्तेदार नूं ठगांगे, यार दोस्त नूं ठगांगे, फिर ही जावांगे ना। ते जेहड़ी हुण गवर्नमेंट है ਉਹਦੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ नहीं गए? मुतमिन उन्हें सानू की दिता जेड़ा मुतमिन हो जी? वो अपने अपने एसी थले बैठे है, गरीब आदमी धुप्पे मरन डया है। बिल्कुल इस तरह ही गावे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, मुझे बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना आया है? वो मेरे वाल साहब बता रहे थे। अच्छा, ये आपके वालिद साहब हैं। आपका 83,000 रुपया बिल आया है? मेरा आया था 83,000। 83,000 रुपया आपका बिल आया। क्या करते हैं आप? मैं जरी का काम करता हूँ। जरी का काम, मेहनत करते हैं आप? मैंने मजदूरी करती हूँ। तो फिर ये 83,000 रुपया बिल कैसे जमा करवाएंगे? मैम अभी तो करवा नहीं सके, ठीक है, तो उन्होंने मीटर तो उतार ये 83,000 रुपये बिल आवा। ये 83 का भी 90 हो गया हुआ है अब तो। 90,615 रुपए। चलता क्या घर में? एक पंखा चलता है। एक पंखा चलता है, और ये 1 महीने का बिल है? ये 1 महीने का बिल है भाई? आप देख लें, ये पिछले ये हर माह के जो है ना जमा करवाया। ये 580, 590, 1,012 से डायरेक्ट आता था 77,000, 90,000, इस तरह से बिल आना शुरू हो गया है। ऐसे ही ये मैं हैरान हूँ, ये इनकी कोताही है, ये इस तरह से यूनिट्स भेज रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये आपके सामने बिल है। तो आपने किसी को जाके कंप्लेन नहीं किया है? सच कंप्लेन की है, वो कह रहे हैं कि ये बिल आपको पे करना पड़ेगा। बिल कैसे पे करेंगे आप? वो मेरे पास है ही नहीं, मैं बिल कैसे अदा करूंगा? उन्हें बोला, वो आए थे मीटर को आपको उतार के लेके। तो अब बिजली का कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस वो ऐसे ही है कि बड़े भाई के मीटर में से जो है ना एक पंखा है जो है ना आर्जी तौर पर तार लगाई हुई है। तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं चेक करते हैं कि किसका कितना बिल आ रहा था? जिस बंदे का बिल ही 1 महीने का, मार्च का अगर इसका बिल देखे 580 है, 590 है, 1,000 है, 1,200 है, इस तरह से बिल आता था। 70,000 से 90,000 रुपए अब इनका बिल हो गया है। तो ये जरी का काम बंदा अगर मेहनत मजदूरी करके कर रहा है, ये 83,000 रुपए बिल जमा कैसे करवाएगा? 83 भी नहीं, अब 90,000 हो चुका है। तो वो मीटर उतार कर ले गए। ये इनकी कोताही है, इनकी गलती नहीं है। इनके घर एक ही पंखा चल रहा है। जो जरी का काम कर रहा है, जिनके वालिद साहब इस उम्र में मजदूरी कर रहे हैं, उनके घर में कौन से एसी कूलर लगे होंगे? तो वहां जाकर आपने किसी से बात की अफसर से, वो क्या कहते हैं? वो मैम यही कहते हैं कि ये सर आपको बिल पे करना पड़ेगा, चाहे किस्तें करवा लें, चाहे जैसे भी है, ये आपको बिल पे करना। मतलब कि आपके सर पे अब पड़ गई है तो ये आपको निकालनी पड़ेगी, गले बड़ा ढोल बजाना पड़ना है अब आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ज्यादती नहीं है? आप अपने बच्चों के मुंह से निवाले निकाल कर अब अपने पैसों में से किस्त दिया करेंगे? मैम अब क्या करें, पाकिस्तान में जन्म लिया, ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बस यही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी करना चाहूंगी, जो रिलीफ दिया जाता है ना यूनिट्स के नेम पर, इतने यूनिट्स के बाद इतना हो जाएगा, तो आपकी मेहरबानी, जिनके घर एक ही कमरा है, एक ही पंखा है, उनको इस तरह कम से कम बिल ही ना भेजें। अगर भेज रहे हैं, गलती से अगर आ गया तो गलती तस्लीम करके इसको ठीक कर दें। ये यूनिट्स जो भी है किसी तरह से किसी भी मद में करके इसको वापस लिया जाए, ताकि इनका जो है कुछ मसला हल हो। मैम मेरा जो है ना मीटर बहाल किया जाए, और जो है ना इतनी आमदनी तो है नहीं है कि जो है बच्चों का खाना भी ठीक से जो है ना नहीं पकता। 83,000 रुपये मैं कैसे पे कर सकता हूँ? मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहब से कि जो है ना मेरा मीटर जो है ना वो बहाल किया जाए। तो अभी किस्त करवाने का सोचा? किस्त में हम देखें कि 83,000 रुपये बिल है, तो किस्त एक माह की जो है ना वो 3 सालों में आप किस्तें उतारते रहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक इनकी हुकूमत है हम किस्तें पे करते रहेंगे। तो बाद में इनकी मर्जी, ये बाद में मीटर दें या ना दें, पैसे तो इन्होंने ले लेने हैं।
ये अलमिया है हमारे मुल्क का एक बंदा जिसके घर सिर्फ एक पंखा चल रहा है, एक ही कमरा है, जरी का काम कर रहा है, उसका 83,000 रुपया बिल आया और उसके बाद मीटर भी उतार कर ले गए, इनके घर में बिजली नहीं है। तो ये मैं मरियम नवाज साहिबा से अपील करना चाहती हूँ कि जो इस तरह से लोग हैं जिनके यूनिट्स इस तरह से आ रहे हैं, उनका काइंडली प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें आप कि क्या सीन चल रहा है। इनका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप बिल्स के ऊपर देखें मेंशन है 1,000, 1,200, 1,500 ज्यादा बिल नहीं है, तो एकदम से 90,000 रुपया बिल आ जाए तो ये तो समझ से बाहर है।